बस रहने दो। ये शब्द उसने गुस्से में नहीं बोले थे, नहीं ऊंची आवाज में, बल्कि बहुत शांत तरीके से, जैसे कोई थक चुका इंसान आखिरी सांस में कहता है। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि प्यार में चिल्लाना, लड़ना, रोना ये सब तब होता है जब इंसान अभी हार मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन जब कोई बिना आवाज के कह दे बस रहने दो, तो समझ लेना चाहिए कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ छोड़ चुका है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बात बहुत छोटी सी थी, इतनी छोटी कि अगर किसी और रिश्ते में होती तो शायद हंसी में टल जाती। लेकिन जब रिश्ते में पहले से बहुत सी अधूरी बातें, दबे हुए दर्द और जमा हुआ साइलेंस हो, तो वही छोटी बात भी पहाड़ बन जाती है। उसने बस इतना कहा था, तुम बदल गए हो, और सामने से जवाब आया, मैं नहीं बदला, हालात ने बदला है। यहीं से वो बहस शुरू हुई जो असल में बहस नहीं थी, बल्कि महीनों से जमा चुप्पी का फटना था। वो कहना चाहता था कि वो कोशिश कर रहा है, वो बताना चाहती थी कि उसे कोशिश दिख नहीं रही। दोनों बोल रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। हर लाइन के पीछे एक शिकायत थी, हर जवाब में एक ताना। और फिर अचानक उसने वो लाइन बोल दी, बस रहने दो। उस पल कमरे में सन्नाटा था। फोन कॉल पर भी एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। उसे लगा शायद गुस्सा होगा, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ शब्द गुस्से से नहीं, हार से बोले जाते हैं। बस रहने दो का मतलब होता है, अब समझाने की ताकत नहीं बची, अब लड़ने का मन नहीं, अब उम्मीद टूट रही है। और यही वो मोड़ होता है जहां रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगता है, बिना ब्रेकअप के, बिना अलविदा के, बस रोज थोड़ी थोड़ी दूरी के साथ। उस दिन के बाद झगड़े कम हो गए थे, लेकिन प्यार नहीं बढ़ा। बात होना कम नहीं हुई थी, पर जुड़ाव गायब होने लगा था। गुड मॉर्निंग आने लगी थी, पर पूछना बंद हो गया था कि नींद कैसी आई। गुड नाइट तो थी, पर वो सुकून नहीं था जो पहले हुआ करता था। वो अक्सर सोचता था कि अच्छा है, अब झगड़े नहीं होते। लेकिन सच ये था कि अब किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और जिस रिश्ते में फर्क पड़ना बंद हो जाए, वहां शांति सबसे खतरनाक चीज बन जाती है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो लाइन सिर्फ उस दिन की नहीं थी, वो लाइन महीनों की थकान थी। हर बार खुद को समझाने की कोशिश, हर बार सामने वाले से उम्मीद, और हर बार खाली हाथ लौटने की कहानी थी। बस रहने दो असल में एक अनकहा अलविदा होता है, जो उस वक्त बोला जाता है जब इंसान अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन रुकने की वजह भी नहीं बची। कई लोग समझते हैं कि प्यार झगड़ों से टूटता है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार उस दिन मरता है जिस दिन इंसान कहना बंद कर देता है कि उसे क्या चाहिए। जिस दिन वो ये मान ले कि बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं, उस दिन रिश्ता कागज पर चल रहा होता है, दिल से नहीं। उसने बाद में कई बार सोचा कि काश उस दिन वो लाइन सुनकर चुप न रहता। काश वो पूछ लेता कि क्यों बस रहने दो, क्या इतना बुरा हो गया है, क्या मैं सच में तुम्हें खो रहा हूं। लेकिन उस वक्त उसका ईगो, उसका गुस्सा और ये सोच कि मैं ही क्यों हर बार मनाऊं, ये सब बीच में आ गया। और रिश्ते अक्सर यहीं हार जाते हैं, जब प्यार से ज्यादा अहम ईगो बन जाता है। समय बीतता गया, बातें औपचारिक होती गईं, हंसी बनावटी लगने लगी। और एक दिन उसने महसूस किया कि अब झगड़ा भी नहीं होता, क्योंकि अब उम्मीद ही नहीं बची थी। और यही वो पल था जब उसे समझ आया कि बस रहने दो कोई मामूली लाइन नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक आखिरी मौका था जो उसने गवा दिया। प्यार में सबसे डरावनी चीज आवाज ऊंची होना नहीं होता, बल्कि आवाज का ही गायब हो जाना होता है। क्योंकि जहां आवाज होती है वहां अभी चाहत होती है, और जहां चुप्पी होती है वहां अक्सर अंत लिखा होता है। आज भी जब वो किसी रिश्ते में बस रहने दो सुनता है तो उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये लाइन गुस्से की नहीं, हार की होती है। और अगर इस लाइन के बाद भी कोई रिश्ता बच जाए तो समझ लेना चाहिए कि वहां सच में प्यार है, क्योंकि हर बस रहने दो के बाद लौटना आसान नहीं होता। और यही वजह है कि प्यार में सबसे खतरनाक लाइन यही होती है, बस रहने दो। उस लाइन के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा दिखता था। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, बातें हो रही थीं, हालचाल पूछे जा रहे थे, लेकिन अब हर बातचीत में एक दूरी थी, जैसे दो लोग एक ही कमरे में हों लेकिन दिल अलग अलग जगह बैठे हों। उसने महसूस किया कि अब वो बातें नहीं पूछी जाती थीं जो पहले खुद ब खुद निकल आती थीं। अब कोई ये नहीं पूछता था कि दिन कैसा गया या थकान ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि बस रहने दो के बाद सवाल पूछना भी बोझ लगने लगता है। ऐसा नहीं था कि प्यार खत्म हो गया था, बल्कि प्यार अब चुप हो गया था। और चुप प्यार सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि उसमें शिकायत भी नहीं होती, बस एक खालीपन होता है। वो कई बार चाहता था कि काश फिर से कोई झगड़ा हो जाए, काश वो फिर से नाराज हो जाए, क्योंकि नाराजगी में भी अपनापन होता है। लेकिन यहां तो सब कुछ शांत था, और यही शांति उसे डराने लगी थी।
उसे समझ आने लगा था कि झगड़े कम होना अच्छा संकेत नहीं है। जब तक दोनों लड़ रहे होते हैं तब तक दोनों कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोशिश ही बंद हो जाए तब रिश्ता सिर्फ आदत बनकर रह जाता है। वो कई रातों तक सोचता रहा कि क्या उस दिन उसे बस रहने दो सुनकर रुक जाना चाहिए था, या उसे वहीं पकड़कर पूछ लेना चाहिए था कि आखिर थक किस बात से गई हो। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो बोलती कम थीं और मुस्कुराती तो थीं, लेकिन आंखों से नहीं। वो जवाब देती थीं, लेकिन सवाल नहीं पूछती थीं। और यही वो बदलाव था जो धीरे धीरे रिश्ता खत्म कर रहा था, बिना किसी बड़े झगड़े के, बिना किसी ब्रेकअप के, बस रोज थोड़ी थोड़ी दूरी के साथ। उसे एहसास हुआ कि सबसे दर्दनाक ब्रेकअप वही होता है जिसमें दोनों साथ रहते हुए भी एक दूसरे को खो देते हैं। बस रहने दो के बाद रिश्ता टूटता नहीं, बस पिघलने लगता है। और एक दिन अचानक पता चलता है कि हाथ में कुछ भी नहीं बचा, ना शिकायत, ना गुस्सा, ना लड़ाई, सिर्फ यादें, और वो भी ऐसी जो चुभती हैं। उस दिन उसे समझ आया कि अगर कोई रिश्ता बस रहने दो के बाद भी बचाना है तो उस पल रुकना पड़ता है, ईगो को साइड में रखना पड़ता है और ये पूछना पड़ता है कि तुम थक क्यों गई हो। क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी गलती ये मान लेना होता है कि सामने वाला हमेशा समझता रहेगा, लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट टूटती है तब आवाज नहीं निकलती, सिर्फ चुप्पी आती है, और वही चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वक्त बीत गया, बिना शोर के, बिना किसी बड़े फैसले के। रिश्ता ऐसे खत्म हुआ जैसे दिया धीरे धीरे बुझता है, न धुआं उठा, न आवाज आई, बस अंधेरा हो गया। अब वो बात भी नहीं होती थी जो आदत बन चुकी थी। फोन अपने अपने पास रहते थे, लेकिन इंतजार किसी का नहीं होता था। वो समझ गया था कि ये दूरी किसी और की वजह से नहीं आई, ये दूरी उसी दिन शुरू हो गई थी जब उसने बस रहने दो को हल्के में लिया था। उस दिन अगर वो रुक जाता, अगर वो जीतने की जगह समझने की कोशिश करता, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन प्यार में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इंसान सही साबित होना चाहता है, किसी को बचाना नहीं। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तब उसे एहसास हुआ कि झगड़े रिश्ते नहीं तोड़ते, अनसुनी थकान तोड़ती है, और बस रहने दो थकान की सबसे साफ आवाज होती है। वो आखिरी बार उससे मिला, कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ख्याल रखना। और उस पल उसे समझ आ गया कि कुछ रिश्ते अलविदा कहकर नहीं जाते, वो बस धीरे धीरे खुद को यादों में बदल लेते हैं। आज भी जब वो किसी को झगड़े में ये कहते सुनता है, बस रहने दो, तो उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है ये लाइन गुस्से की नहीं होती, ये उस इंसान की होती है जो बहुत कोशिश कर चुका होता है और आखिर में बस हार मान लेता है। प्यार में अगर कभी कोई ये कह दे तो उसे जाने मत देना, वहीं रुक जाना, क्योंकि हो सकता है वो आखिरी बार बोल रहा हो, उसके बाद शायद वो कभी कुछ न कहे। और यही इस कहानी का सच है कि प्यार में सबसे खतरनाक पल झगड़ा नहीं होता, बल्कि वो पल होता है जब सामने वाला कह दे बस रहने दो, और सच में रहने दे।